Hello, this is Auto Sai at your service। आप सभी को फिर से मेरा अभिवादन है। देखिए, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अचानक ही ऐसी क्या आफत टूट पड़ी कि इतनी हड़बड़ी में गडकरी जी ने E20 को उसके तय समय 2030 से 7 साल पहले 2023 में लेके आना पड़ा। देखिए, जहाँ तक मुझे याद है, आप इसको सर्च कर लीजिए। मैं हर चीज़ का प्रूफ दिखाने जाऊँगा तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें मुझे क्या मिलने वाला है। आप खुद सर्च कीजिएगा। 2008 और 9 से ये बातें चल रही थी कि दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस आने वाला है। जो पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल मतलब जो क्रूड ऑयल है, वो 2040 या 2045 तक का है। उसके बाद इंतज़ाम का क्या होगा पता नहीं। तब से ही हमारी गवर्नमेंट ने भी E10 पे स्विच ऑन कर लिया था, क्योंकि अनलेडेड पेट्रोल लाना पड़ा पॉल्यूशन की वजह से। तो पेट्रोल में से जब शीशा निकाला, जब लेड को निकाल दिया, तो लेड की जगह कुछ तो डालना पड़ता जो वही काम कर पाए जो लेड करता है, ऑक्टेन रेटिंग ठीक कर पाए। तो इथेनॉल दुनिया भर में यूज़ होता है लेड की जगह, लेड के रिप्लेसमेंट की तरह। अब इथेनॉल की संख्या बढ़ाने के बाद भी हमारी आबादी तो बढ़ती ही जा रही है। इंडिया और चाइना जैसे जो देश हैं, उनकी पेट्रोलियम की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही थी, और ये दो देश दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। सबसे बड़े इंपोर्ट बिल इन्हीं के आते हैं। छोटे छोटे देश जैसे ब्राज़ील जो है, वहाँ की कितनी सी छोटी सी पॉपुलेशन है, फिर भी वो लोग इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो अपना इथेनॉल बना रहे हैं ताकि बाहर से ऑयल को इंपोर्ट करने से बच जाएं। तो एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट का ये जो उनकी जो सोच है वो तो अच्छी है कि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, मेक इन इंडिया होना चाहते हैं, और जितना हो सके हम अपना पेट्रोल का इंतज़ाम खुद ही कर लें। पर इथेनॉल कितना भी बना लें, वो पेट्रोल नहीं बन सकता। हालांकि वो पेट्रोल में थोड़ा थोड़ा मिक्स करके ये हो सकता है कि कम मात्रा में काम चल जाए। गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ बचाए भी हैं अपना इथेनॉल खुद का बना के। कंसंट्रेशन E10 तक की गाड़ियाँ दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। सुपर बाइक्स भी E10 पर चल जाती हैं, सुपर कार भी चल जाती हैं, लग्जरी कार चली ही जाती हैं। E20 पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ विदेशों में चल जाती हैं, हालांकि सुपर बाइक नहीं चल पाती। आगे अब आ जाता है यूरो 6 नॉर्म। यूरो 6 आने के बाद पॉल्यूशन के लिए भी दुनिया ज़्यादा सजग हो गई है, और ज़्यादा कस दिया गया है जो टेक्नोलॉजी को कि अलाउड नहीं है और कम पॉल्यूशन फैलाकर काम चलाना पड़ेगा। इसलिए EVs आई हैं, हाइब्रिड आई हैं, क्योंकि ये कम पॉल्यूशन फैलाती हैं ट्रेडिशनल कंबशन इंजन कार की तरह। तो जिनको ज़्यादा चलना है उनके लिए EVs अच्छी हैं, हाइब्रिड अच्छी हैं। और इस बहुत इतने बड़े देश, मतलब 1.25 अरब के देश, भारत और चाइना जैसे देशों के लिए किसी एक फ्यूल पे स्विच हो पाना तो अभी तो तकरीबन असंभव है। इसलिए यहाँ मल्टीपल फ्यूल वाली स्ट्रेटजी चल पाएगी कि थोड़ी EV, थोड़े हाइब्रिड, थोड़ा पेट्रोल, और नाम मात्र का जो लंबी दूरी के ट्रक हैं उनके लिए डीज़ल। क्योंकि डीज़ल को सिटी में चलाना, एक्चुअली डीज़ल जो ओनर है उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डीज़ल को पूरे को कवर कर लेंगे। डीज़ल तो ना ही लें तो अच्छा है। तो जब कोपेनहेगन मीट हुई थी, जहाँ पे पॉल्यूशन डिस्कस होता है, वहाँ पे सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन फैलाने का जो लोग इल्ज़ाम आया था, वो आया था USA पे। मोस्ट कार्बन एमिशन, ठीक है, ये करा था USA ने, ठीक है, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े SUV चलाते हैं। अब उसके बाद में USA सभी उनको सजग होना पड़ा, सबको अपने अपने इंतज़ाम करने पड़ रहे हैं। भारत ने सोचा कि अभी से ही इस पॉल्यूशन से दूर हुआ जाए, तो ये EV और बाकी सब चीज़ों को प्रमोट करना शुरू कर दिया जितना भी कर पा रहे थे। अभी इथेनॉल लाने से ये हो रहा है कि अब आप जो इथेनॉल आया वो इतना इथेनॉल और जो आइसोब्यूटानॉल डीजल में मिलाने के लिए है, इसको लाने का अगर आपको कारण पूछना है तो देखिए, एक सबसे सीधा कारण तो जो सबको दिख रहा है कि 2022 से जो ये युद्ध चल रहे हैं दुनिया में, पहले ये अब एनर्जी क्राइसिस है दुनिया में, ठीक है। एक बहुत बड़ा फ्यूल क्राइसिस जो मैं बता रहा हूँ 2008-9 से ही दिखने लग गया था कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूल नहीं होगा। तो देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, एक दूसरे के जो ऑयल फील्ड्स हैं उनको वो हथियाना चाहते हैं।
या उन पे अपना अधिकार चाहते हैं कि हम इनको किसी भी तरह से अपने कब्ज़े में कर लें और आगे फ्यूल हमारे हिसाब से बिक पाए, पहले हमें मिले, बाकी की बाद में दुनिया को मिले। एक फ़िल्म भी थी पुरानी, मैड मैक्स, इसमें दिखाया गया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पेट्रोल पे होगी और फोर्थ वाली होगी वो वाटर पे होगी। तो वाटर वाली क्या लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि इथेनॉल पहले आ गया, पहले वाटर पे हो जाएगी, क्योंकि 1 लीटर को इथेनॉल बनाने में कम से कम 10,000 लीटर पानी लग जाता है। एनीवेज, उससे पहले तो पेट्रोल डीजल पे हो जाएगी और हो ही रही है। इसलिए अब तो गवर्नमेंट के को पूरा चांस मिल गया कि भाई ये अब तो होता हुआ दिख रहा है, जब सब आपस में लड़ रहे हैं, और तो अब कुछ करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी जो स्थिति चल रही थी, भारत के ऊपर इतने सारे सैंक्शन लग रहे थे, और भारत पे नहीं, बहुत सारे देशों में, ईरान पे भी था कि तुम तेल बेच नहीं सकते इसको, तुम तो किसी भी देश से अगर दुश्मनी निकालनी हो उसका तेल रोक दो। अगर चाइना से निकालनी हो तो चाइना का रोक दो, इंडिया से निकालनी हो इंडिया का। इतने बड़े लोग हैं, देश हैं, ये पूरी तरह तो किसी एक फ्यूल पे स्विच हो नहीं पाएंगे। इनके तेल की सप्लाई रोक दो तो इनकी जो ग्रोथ है वो अपने आप रुक जाएगी। ये तो बड़ा ख़तरनाक आइडिया है, मतलब ये एक पैनिक बटन था। शायद ये भी कारण रहा है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि हम बताएं, मतलब लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलें। तो जब हम आपको गडकरी जी जब बोलते हैं कि मैंने कल रात को 8 बजे साइन कर दिए हैं 100% इथेनॉल पे, वो मुझे लगता है कि वो आपको और हमको नहीं बता रहे हैं। मुझे ये लगता है कि वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई हम एक हद तक परेशान हो सकते हैं, किसी की खाल को कभी तक आप कितना नोच लोगे, इससे ज़्यादा नोचोगे तो भैया हम पेट्रोल और डीजल को लात मार देंगे, और चाहे जो भी हो देख लेंगे, और हम अपना इंतज़ाम खुद कर लेंगे। इसलिए गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है कि आने वाला है, लो आ गया, E20 आ गया, E25 भी आएगा, E30 भी आएगा, और E85 लॉन्च कर दिया है, गाड़ियाँ आई उससे पहले E85 लॉन्च कर दिया है, और अब E100 भी आने वाला है। भाई कोई पागल ही मिनिस्टर होगा अगर वो इस बात का ध्यान नहीं रखेगा, पर वो ऐसा बोल रहे हैं, इसका ये मतलब है कुछ और बात है, हो सकता है कि कुछ और बात है शायद, जो हमको नहीं पता है। और वो यही बात हो सकती है कि वो केवल आपको और मुझे नहीं, वो पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि भाई अब हम अपना इंतज़ाम खुद कर लेंगे अगर हमारे ऊपर और ज़्यादा सैंक्शन लगाए। हम रशिया से ऑयल ख़रीदते हैं तो यूएसए को दिक्कत है, ईरान से ख़रीदते हैं तो दिक्कत है, मतलब यहाँ से भी नहीं ले सकते, वहाँ से भी नहीं ले सकते, अब कहाँ से ऑयल लेंगे। मतलब कोई ये चाह रहा है कि हमें ऑयल ना मिले, या मिले तो उनसे मिले। तो ये एक तरह का बंधन है जो जैसे छोटे बच्चे को बार बार कहीं जाने से मना करो तो वो बोलता है ना, बार बार आपने रील देखी होगी, नहीं नहीं तो ये वही वाली बात है कि अब शायद भारत परेशान हो चुका है, और एक भीख सी मांगनी पड़ रही है भारत को कि हमें आप तेल दे दो, थोड़ा सस्ता दे दो, मतलब ठीक है हम आपकी बातें मान लेंगे, हम आपके प्रोडक्ट खरीद लेंगे, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आपका टैक्स कम कर देंगे, प्लीज़ हमें थोड़ा ऑयल दे दो। शायद इस वजह से अब ये कुछ बात नाक से ऊपर जा चुकी है, और ऐसी हो सकता है कोई बात हो जो और आपको और हमको गवर्नमेंट शेयर नहीं करना चाह रही हो, पता नहीं किसी युद्ध की तैयारी है या क्या बात है, और उनको आनन फानन में इसको पहले लाना पड़ा है, और वो इसको डिक्लेयर कर करके ला रहे हैं, सबको बता बता के ला रहे हैं कि लो आ गया, लो आ गया E20। जैसे कि यही बोलना चाह रहे हो कि भाई अब हद से ज़्यादा मत निचोड़ो, जितना हो सकता था उतना हमने बर्दाश्त कर लिया है। और ये अब ये सबकी देखी भाली बात है, मार्केट क्रैश हो रहे हैं ऑयल के पीछे, बेशर्मों की तरह लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 200-500 साल पहले चले गए हैं, इस तरह से देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें डाल रहे हैं। तो हो सकता है कि ये कुछ अलार्मिंग स्टेट है, और हमारी परेशानी ये है कि हम बिल्कुल साथ हैं गवर्नमेंट के कि उन्होंने इतना क्रिएटिव चीज़ दी कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, और अपने लिए ही उन्होंने इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल बना लिया, क्योंकि अब जो बायोडीज़ल था, जो पहले बायोडीज़ल चलता था ना, अब वो डीजल गाड़ियों में नहीं चल पाएगा। यूरो 6 डीजल गाड़ियों के लिए आइसोब्यूटेनॉल ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बायोडीज़ल जो है वो DPF चोक कर देता है डीजल गाड़ियों के, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेरे को तो एक यही कारण समझ में आ रहा है, आपको कुछ और आता हो तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से और कहीं नहीं होता, ये कुछ चल रहा है पीछे जो पता नहीं है। अभी इस बारे में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो डीजल पे बनाएंगे। इतने युद्ध हो रहे हैं, मार्केट क्रैश हुआ है, सब कुछ हुआ है, ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये ऐसे ही नहीं हुआ है, और इससे ज़्यादा सब बहुत ज़्यादा फ़र्क एशिया को पड़ा है, और ये पता चल गया है दुनिया को कि एशिया को रोकना है तो उनका तेल रोक दो। और E20 जो है वो एशियन दूसरे कंट्रीज़ में भी मिलता है, E20 कोई आम बात नहीं, E20 सब जगह मिलता है, E20 पहले से चल रहा है। बड़ी बात ये है कि जो
E20 पेट्रोल आ रहा है जिसमें 20% इथेनॉल है, उस इथेनॉल की क्वालिटी कैसी है? अगर उस इथेनॉल की क्वालिटी अच्छी है, अगर वो भी किसी वैसी ही ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है जैसी जैसी कंपनीज, जैसी फैक्ट्रीज, जैसे इंजीनियर कार्स बनाते हैं, है ना, हाई एंड कार बनाने वाले ही जैसी इथेनॉल का भी प्लांट हाई एंड होना चाहिए बस। अगर उसकी इथेनॉल की क्वालिटी ख़राब है या वो पहले से ही मॉइस्चर कंटेमिनेटेड है तो वो आगे गाड़ियों को दिक्कत कर सकता है। पर अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का इथेनॉल बनाया जाए, जैसे पहले पावर पेट्रोल, स्पीड पेट्रोल और XP95 आते थे, इनमें भी तो इथेनॉल नॉर्मल पेट्रोल से ज़्यादा होता था, पर वहाँ वो ख़राबी नहीं करता था। हालांकि उस टाइम जो गाड़ियाँ E0 पे बनी हुई थी उनके यूज़र मैनुअल में ये लिखा होता था कि इसमें हाई ऑक्टेन पेट्रोल जैसे पावर पेट्रोल और ये ब्रांडेड पेट्रोल ना डलवाएं, नॉर्मल फ्यूल डलवाएं, क्योंकि वो हाई ऑक्टेन सपोर्ट नहीं करती थी। फिर इंजन्स बेटर हो गए, इंजन्स अलग तरह के बनने लग गए, ज़्यादा पावरफुल इंजन बनने लग गए। ठीक है, और वो क्यों ज़्यादा पावरफुल थे वो और डीजल वाली बात, ये दोनों मिलती जुलती सी बातें हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोर होने लग जाओगे। ठीक है, तो ये एनर्जी क्राइसिस है दुनिया में, एनर्जी की ज़रूरत है, पर इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि जल्दीबाजी में करना पड़ रहा है, हो सकता है इस वजह से ये हड़बड़ी हो रही है। ठीक है, थैंक यू।